हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो आज मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। पिछले वीडियोस में एडिशन ऑफ वेक्टर्स करवाया था मैंने आपको, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये सारे जो लॉज हैं ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी देखना, ये एक्चुअली में एक टाइप का एडिशन ही है। ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही है एक टाइप का। तो कैसे है एडिशन ऑफ वेक्टर, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कहेंगे वेक्टर ए में बी, वेक्टर बी का नेगेटिव को ऐड करेंगे। वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से बनाएंगे, व्हेन नेगेटिव ऑफ वन वेक्टर is when negative of one vector is added to another vector, then this is called subtraction of vectors। तो इसको आप जैसे मैंने लिखा है इस प्रकार से नोट कर लेंगे, और वीडियो को पॉज करके फिर इसको नोट कर लेंगे, फिर बाकी की वीडियो आगे फिर चालू करके फिर देखेंगे। उसके बाद डेफिनेशन लिख के उसके बाद फिर आपने ये लिखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो देखो, वेक्टर एडिशन था जो वो कम्यूटेटिव था, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। नंबर 1 लिख लेना आपने, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बताया हुआ है, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फिर बी को आगे कर दो, ए को पीछे कर दो, वो कम्यूटेटिव होता है। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको कम्यूटेटिव कहते हैं, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे। बराबर नहीं है का मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है तो इसको नॉट इक्वल टू कर देना है। उसके बाद नंबर 2 देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ये लिख लेना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 जने चाहिए होते हैं, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। 3 जने ए बी और सी, तो पहले ए में से बी को घटाएं, घटा के जो आएगा उसमें से सी को घटाएं। अगली बार क्या करना है, अभी तो पहले 2 को घटाया था, उसमें तीसरे को फिर घटाया, तो पिछले 2 को पहले घटाओ, जो आए उस को फिर पहले में से सब्ट्रैक्ट करो। तो इस प्रकार से वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, पिछले 2 को सब्ट्रैक्ट करो। अब ये जो आया है इसको पहले में से सब्ट्रैक्ट करो, पहले में से सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले 2 में से तीसरे को, अगली बार पिछले 2 को घटा लो, पहले उनका जो आए उसको पहले में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये बराबर आए तो कहेंगे एसोसिएटिव है, बराबर नहीं आए तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो एडिशन में तो ये एसोसिएटिव था, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। नॉट एसोसिएटिव का मतलब नॉट इक्वल टू, ये और ये इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन है जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उसके आगे कोई ये स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं n, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाया और आगे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया।
तो अब जो स्केलर क्वांटिटी है n, इसको दोनों से अलग अलग करेंगे मल्टीप्लाई। n को पहले a से करेंगे, n इंटू वैक्टर a, n इज स्केलर एंड a इज वैक्टर। फिर आगे माइनस का साइन है तो माइनस n इंटू b, n इंटू वैक्टर b। अब ये और ये इक्वल आएंगे, इक्वल आएंगे का मतलब दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना इसको। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 चाहिए। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नंबर 4 आपने लिखना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये आपने लिख लेना है, वीडियो पॉज करके लिख लो और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे देखनी वीडियो। उसके बाद नंबर 5, पहले ये समझा देता हूँ मैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स जो पिछली वीडियो में करवाया था आपको, वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई होता है। वेक्टर एडिशन पे तो होता ही होता है, वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई होता है। एक्चुअली में वेक्टर सब्ट्रैक्शन है जो वो एडिशन ही है, सिर्फ नेगेटिव करके जोड़ना है। नेगेटिव करके जोड़ दे तो वो सब्ट्रैक्शन कहेंगे उसको, एक्चुअली में वो एडिशन ही है। उसके बाद नंबर 5 पे लिखना है, वेक्टर्स ऑफ ओनली सेम नेचर कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सेम नेचर वाले वेक्टर्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एडिशन में भी ये आया था, यानी वेलोसिटी वेक्टर में से वेलोसिटी वेक्टर को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कहे वेलोसिटी वेक्टर में से एक्सेलरेशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो नहीं चलेगा। अगर कोई कहे कि फोर्स वेक्टर में से एक्सेलरेशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो नहीं चलेगा। तो नंबर 5 पे आपने क्लियर लिखना है, मैं अभी बोलता हूँ। वेक्टर्स ऑफ ओनली सेम नेचर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, दैट इज नेक्स्ट लाइन में लिखना है। फिर वेलोसिटी वेक्टर कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फोर्स वेक्टर। आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? तो रिजोल्व करने का मतलब होता है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में बांटना, इसको कहते हैं रिजोल्व करना, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यही है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स, इनटू INTO, उसके बाद 2 वाला आएगा TWO, into 2 or more components is called resolution of vectors। जैसे देखो, जैसे कोई ये वेक्टर है, इसको 2, 3, 4 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है जो लेंथ होती है इस एरो की यहाँ से यहाँ तक, ये तो होता है मैग्नीट्यूड, और ये एरो की ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन को दिखाती है। तो ये होता है, ये तो होता है टेल और ये होता है हेड, हेड ऑफ एरो। तो इसको 2 में तोड़ लो, 3, 4 कितने टुकड़ों में तोड़ लो, लेकिन ध्यान रखना है जितने सारे टुकड़े बनेंगे सबकी लेंथ इस जितनी ही होनी चाहिए टोटल, और डायरेक्शन भी सबकी सेम होनी चाहिए, सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और सबका जो टोटल लेंथ है वो इस जितनी होनी चाहिए। जैसे अभी तो मैं 2 ही टुकड़ों में तोड़ के आपको दिखाता हूँ। डायरेक्शन का ध्यान रखना, पैरेलल होने चाहिए। एक टुकड़ा तो ये बना दिया, अभी देखो अंदाजे से देख लो, यहां तक हो गया लगभग, तो दूसरा टुकड़ा लगभग इतना बनाएंगे, यानी दोनों का की टोटल लेंथ इस जितनी होनी चाहिए। देखो ये यहां तक हो गया, और ये अगर माप के बनाओ सेंटीमीटर से, स्केल से, तो अच्छा है। वैसे ये सारे डायग्राम्स आपने स्केल से ही बनाने हैं, स्केल से बढ़िया बनेंगे। अब ये देखो, ये लगभग इतनी लेंथ लेनी, लगभग इतनी लेंथ लगभग दूसरे की ले लो, और पैरेलल लेना है। तो ये है जो
ये वेक्टर हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में इसको रिजॉल्व कर दिया, इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको नेक्स्ट क्लासेस में काम आएंगे। अगर एक भी टॉपिक आपने इनमें से छोड़ दिया तो आगे प्रॉब्लम आएगी। सारे के सारे आएंगे काम, किसी ना किसी टॉपिक में सारे के सारे काम आने हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर देखिए, मान लो कोई वेक्टर ये है, इस प्रकार से ध्यान से समझना है। इसको वेक्टर आर मान लेते हैं, दिस इज वेक्टर आर। अभी ऐसे तिरछा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल पे है, मान लो थीटा एंगल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसके साथ ही एक्स एक्सिस के 90 डिग्री पे होती है वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस 90 डिग्री पे। तो वेक्टर आर है जो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा एक्स एक्सिस के साथ और एक बन जाएगा वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ जो बनेगा उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल होता है कोई ऑब्जेक्ट जमीन के पैरेलल हो, तो जैसे लेंटर होता है, छत होती है, मोस्टली पैरेलल बनती है जमीन के। हिली एरियाज में तो खैर तिरछी बनती है, लेकिन लेंटर तो वहां भी पैरेलल ही बनता है जमीन के, तो वो हॉरिजॉन्टल कहेंगे उसको। और जो दीवारें होती हैं वो जमीन के 90 डिग्री पे होती हैं, तो दीवारों को कहेंगे वर्टिकल। जैसे ये पिलर होते हैं, पिलर वर्टिकल होते हैं, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गई और वाई एक्सिस वर्टिकल। तो वेक्टर आर है जो इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, एक तो ये बन गया, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखेंगे आर कोस थीटा द्वारा, और एक ये बन गया, एक तो ये बन गया एक्स एक्सिस पे यहां, और एक इधर बन गया वाई एक्सिस पे यहां। ध्यान रखना है ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका मैग्नीट्यूड वेक्टर आर से कम मिलेगा। तो जो वर्टिकल है इसको लिखेंगे आर साइन थीटा से, वेक्टर भी इस पे लगाना है, यहां भी वेक्टर लगाना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को याद रखना है, काम आएगा आगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय वेक्टर आर cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय वेक्टर आर sin थीटा। अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये आर cos थीटा कैसे हुआ और आर sin थीटा कैसे हुआ। तो ये आप जो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उस चैप्टर से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो इस पॉइंट को O द्वारा लिखते हैं हमेशा, जहां पे x और y एक्सिस काटते हैं उस पॉइंट को हमेशा ही O द्वारा लिखते हैं। नाम भी इसका ओरिजिन है, ओरिजिन। और इस पॉइंट को A मान लो, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को B मान लो, और इस वाले पॉइंट को C मान लो या P मान लो, जो भी मान सकते हैं। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर आर cos थीटा कैसे हुआ, बिल्कुल आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आना चाहिए आपको 10th वाला, जिसको नहीं आता चलो मैं अभी बता भी दूंगा। तो पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, यही ट्रायंगल लेंगे, वो थोड़ी लेंगे, ये लेंगे ट्रायंगल CAO। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये शॉर्ट फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे CAO, ये वाली CAO।
तो इसमें याद करो, मैथ में आपको बताया हुआ है 10th में, जो साइड जो भुजा निकालनी उसे ऊपर रखेंगे, जिसका पता है उसे नीचे रखेंगे। हमने निकाली ये साइड ओ ए, ओ ए हमने निकालनी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही है ना, ये हमने निकालनी है। और पता है हमें इसका हाइपोटेन्यूज का, इसका हमें पता है ओ ए अपॉन वेक्टर आर। अब देखो थीटा कौन सा बना, ये तो है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। जिस साइड के साथ एंगल दिया हुआ है वो बेस होती है वो साइड, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेन्यूज और एंगल के साथ वाली बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो याद करो पंडित भद्री प्रसाद, याद करो, जिसे नहीं पता मैं बता भी देता हूं, हर हर भोले। ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला याद करो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, तो यहां पे भी कॉस थीटा आएगा। आ गया कॉस थीटा। अब ये जो नीचे आर है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बटे में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर आर कॉस थीटा। और ओ ए क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसको आपने नोट कर लेना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वेक्टर आर कोस थीटा। इसके लिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर आना चाहिए। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है। उसके लिए ये वाले ट्रायंगल लेंगे, हॉरिजॉन्टल में ये ली थी और वर्टिकल में ये लेंगे। और देखो ये जो ओ ए और बी सी, ध्यान से समझना है, ओ ए और बी सी पैरेलल हैं एक दूसरे के, और उनको एक तिरछी लाइन काट रही है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और लाइन, इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ओ ए और बी सी, ओ ए ये लाइन और बी सी ये लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये इधर वाला ये इधर वाला, ये अल्टरनेट एंगल्स है। ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा। तो अब देखो ध्यान से समझना, थीटा के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। थीटा के साथ लगती साइड बेस है, और ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। यही बात मैंने ध्यान से एक बार और समझ लो, एंगल थीटा ये है, एंगल के साथ लगती साइड ये बेस होती है, एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होती है। ये बात जिसे नहीं पता उसको ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये देखो, अब जो भुजा निकालनी है उसे ऊपर रखेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी ले लेती है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी, ये वाली। इसमें जो भुजा निकालनी है उसे ऊपर रखेंगे, जिसका पता है उससे नीचे रखेंगे। तो निकालनी तो है ये वर्टिकल कंपोनेंट ओ बी, ओ बी इसे ऊपर रखेंगे, और पता है हाइपोटेन्यूज का, वेक्टर आर का। तो देखो एंगल, देखो क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उधर देखो पंडित भद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, साइन थीटा बना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये वेक्टर आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बन गया ओ बी। दिस implies टू वर्टिकल कंपोनेंट ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर आर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो, वेक्टर आर साइन थीटा।
ये बन गया वेक्टर आर साइन थीटा। बस यही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गई है। हॉरिजॉन्टल तो बन गया वेक्टर आर कोस थीटा और वर्टिकल बन गया वेक्टर आर साइन थीटा, और इनको हमने ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव भी कर दिया। तो इतना ही है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।